महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा पराक्रमी योद्धा एक है, उसका नाम है कर्ण। कर्ण इतना बड़ा दानवीर था कि उससे जो कोई भी कुछ भी मांग लेता था कर्ण तुरंत दे देता था। कर्ण एक राक्षस था पहले। उसके पास में सूर्य की आज्ञा से 1000 कवच थे। कितने कवच थे? 1000, 1000। उसका नाम सहस्त्रबाहु था, जाने क्या नाम याद नहीं आ रहा है। ये नर नारायण भगवान, जो बद्रीनाथ में 2 पर्वत हैं, नर और नारायण। एक है अर्जुन माने नर, नारायण यानी कि श्री कृष्ण। ये नर नारायण रूप में उस सहस्त्रबाहु के साथ में युद्ध करते हैं और हर बार युद्ध में उसका एक कवच काट देते हैं। इन्होंने उसके 999 कवच काट दिए दोनों ने मिलके, उसका एक कवच रह गया था बस। जैसे ही एक कवच रह गया तो सूर्य पुत्र है, सूर्य ने उसको अपने पास छुपा लिया। जब कुंती ने एक संत के द्वारा प्रदत्त श्लोक का गान किया तो सूर्य प्रकट हो गए और सूर्य को ना चाहते हुए भी अपना पुत्र कर्ण उनको देना पड़ा। ये कथा तो पता है ना सबको, कि एक संत ने कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर के उनको एक श्लोक दिया था। बोले कि तुम इस श्लोक को गा करके जिस देवता को पुकारोगी वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ये संत तो ऐसे ही बोलते, कुछ नहीं होता। श्लोक गाया, बोले सूर्य आ जाए, तो सूर्य प्रकट हो गया। कुंती छोटी सी तो बोली आप चले जाओ, मैं तो ऐसी टेस्ट कर रही थी कि इसमें कुछ है कि नहीं। बोले देवी हम आए हैं और आपको जो श्लोक मिला है उसका ये भाव है कि जिसने बुलाया है उसको कुछ तो देना पड़ेगा, मांग लीजिए क्या चाहिए। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जाओ। तब सूर्य ने ना चाहते हुए भी अपने पुत्र यानी कि कर्ण, वही सहस्त्र कवच वाला, उसका एक कवच रह गया है, वो कुंती को थमा दिया। कुंती बोली इतनी छोटी सी अवस्था में मैं इस छोटे से बालक को पालूंगी, लोग मेरे ऊपर लांछन करेंगे। तो उसने लता पत्रों में लपेट करके और गंगा जी में बहा दिया। तब एक राधे नाम की कन्या ने कर्ण का पालन पोषण किया और वही बड़ा होकर के कौरवों का मित्र बन गया। लेकिन पुत्र किसका है? कुंती का। तो कर्ण के पास में एक विद्या है कि वो एक उसका गुण है कि उससे जो कोई भी कुछ मांग ले वो दे देता है। एक कथा आती है कि एक ब्राह्मण था, वो मरने वाला था, तो उसने अपने पुत्र से कहा कि मेरा अंतिम संस्कार चंदन की लकड़ी से करना, चंदन की लकड़ी की चिता होनी चाहिए। ठीक है, ये गए दुर्योधन के पास जाके कहा हमारे पिताजी के अंतिम संस्कार के लिए चंदन की लकड़ी चाहिए। तब दुर्योधन ने कहा चंदन की लकड़ी तो मेरे पास व्यवस्थित नहीं है, लेकिन हाँ तुम कर्ण से मांगोगे तो कर्ण कहीं ना कहीं से दे देगा। कर्ण के महल में गए, कर्ण से जाकर के मांगा कि भाई चंदन की लकड़ी चाहिए पिता के अंतिम संस्कार के लिए। तो कर्ण का पूरे महल में जितनी भी लकड़ियां थी वो चंदन की थी। तो ऐसा वर्णन आया, उसने अपने घर की चौखटें, अपने दीवार के भी खिड़कियों की चौखटें सब तुड़वा दी उसने और तुड़वा करके वहां चिता के लिए भेज दी। इतना बड़ा दानवीर था। इंद्र रूप बदल करके रणभूमि में आ गया, ब्राह्मण बन के आ गया। आज कर्ण युद्ध करने के लिए जा रहा था, सामने एक ब्राह्मण को देखा, तुरंत अपने सारथी को कहा रुक जाओ। सारथी बोला महाराज आप कहीं फंस मत जाइएगा, ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण को देखते ही आप उसको लुटा देते हैं जो वो मांगता है। कर्ण ने कहा क्या चाहिए विप्र देवता? बोले जो मांगूंगा सो दोगे? बोले जो मांगोगे सो दूंगा। बोले अपने कुंडल और कवच मुझको दे दो। जैसे ही कवच मांगे हैं कर्ण के नेत्रों से अश्रुधार बहने लगी। बंधुओं, कर्ण का चरित्र इतना निर्मल है। मानव अपने जीवन में पंच आग्नि तापता है। पंच आग्नि तापने का मतलब पता है? 5 बार उसके जीवन में मृत्यु के समान कष्ट आता है और वो उसको पार करना ही पड़ता है। ये शास्त्र आज्ञा है।
5 बार उसके जीवन में, पूरे जीवन काल में 5 बार ऐसी स्थिति आएगी कि मृत्यु से भी ज्यादा गया गुजरा उसका समय आ जाएगा और वो उसको पार करना ही पड़ेगा। उसको बोलते हैं पंचाग्नि तापना। कर्ण के जीवन में वो ये 5वीं अग्नि थी। पहली अग्नि कब आई? बोले जब जन्म लेते ही मां ने उसको खुद से दूर कर दिया, सहा कर्ण ने। जब बड़ा हुआ तब उसको पता चल गया कि कुंती मेरी मां है, तो कभी कभी कुंती से आशीष लेने के लिए जाया करता था। दूसरी अग्नि उसने अपने जीवन में तापी जब द्रौपदी के स्वयंवर में कर्ण गया, और कर्ण इतना पराक्रमी था कि वो केवल मत्स्य भेद नहीं करता, उसके बाण, उसके धनुष से निकला हुआ बाण उस मत्स्य की तो आंख का भेदन करता ही, बल्कि तारामंडल में भी एक मत्स्य है उसका भी भेदन कर देता। और यदि उसका भेदन हो जाता तो प्रलय आ जाती। इसलिए भगवान ने ऐसी लीला रची कि कर्ण को स्वयंवर में प्रवेश ही नहीं करने दिया। पराक्रमी होते हुए भी कर्ण को वहां नहीं आने दिया गया। बोले तुम्हारी जात पात का कुछ पता नहीं है, निकलो यहां से बाहर। दूसरी पंचाग्नि तापी। तीसरी पंचाग्नि तापी जब रणभूमि में प्रवेश कर रहे थे तो ऊपर कुंती खड़ी थी। पहले अर्जुन निकला, अर्जुन ने प्रणाम किया, कुंती ने आशीष दिया, विजयी भव। युधिष्ठिर निकला, कुंती ने आशीष दिया, विजयी भव। भीम, नकुल, सहदेव निकले, कुंती ने आशीर्वाद दिया, विजयी भव। पीछे से कर्ण आने लगा। किसी को नहीं पता है कि वो उसकी मां है, केवल कृष्ण को, कर्ण को और कुंती को, ये तीनों ही का हैं और तीनों ही अद्भुत हैं। इनको पता है कि ये माता पिता हैं, माता पुत्र हैं। कर्ण मन में विचार करने लगा, मेरे 4-5 भाइयों को विजयी भव का आशीष दिया, मुझे भी देगी मां। और जैसे ही रणभूमि में प्रवेश किया, अपनी मां की ओर हाथ जोड़ करके प्रणाम करता है, मां मैं युद्ध करने जा रहा हूं, मुझे आशीर्वाद दो। कुंती के हाथ कांपने लगे, कैसे कह दूं विजयी भव? कुछ नहीं, बस हाथ ऊपर करके आशीर्वाद दिया। तब कर्ण के नेत्र सजल हो गए कि आज भी मुझे अग्नि तापनी पड़े। मेरी मां ने मुझे विजयी भव का आशीष नहीं दिया। ये कैसा माता पुत्र का प्रेम है। और अब पंचाग्नि तापने के लिए 5वां अग्नि जब इंद्र सामने ब्राह्मण का रूप धारण करके खड़ा और कहता है कि अपने कान के कुंडल और कवच मुझको दे दो, जिससे कर्ण बचेगा, वही मांग लिया। तब सारथी पैर पकड़ लेता कर्ण के, प्रभु आप कवच मत दीजिएगा। तब कर्ण अपने सारथी से एक बात कहता है, बोले सामने देख, तू क्या सोच रहा है, इंसानों से लड़ाई हो रही है हमारी? नहीं, इंसान नाराज हो तो उसको मारा जा सकता है, लेकिन यहां अर्जुन के रथ के सारथी के रूप में देव है। देव नाराज है, उसको कैसे मनाऊं मैं? ये कवच होते हुए भी मरना तो मुझको पड़ेगा। तुरंत अपने कानों के कुंडल नोच करके दे दिए, कवच यहां से फाड़ करके दे दिया। प्रसन्न हो गया, बोले अब मृत्यु तो मेरी होगी। ऐसा बलवान था कर्ण कि जब प्रत्यंचा पर धनुष चढ़ा करके जब छोड़ता था तो अर्जुन का रथ 1 इंच पीछे खिसक जाता था। जब अर्जुन का रथ पीछे जाता था, भगवान खड़े होकर के ताली बजाते थे, वाह भाई, कर्ण का बल देखा तुमने? अर्जुन कहता मैं दिखाता हूं। बाण निकाल करके प्रत्यंचा चढ़ा के जैसे कर्ण के रथ पर छोड़ता था तो कर्ण का 10 हाथ पीछे खिसक जाता था। देखा देखा आपने मेरा बल देखा? भगवान बोले हाँ तुम्हारा ठीक है। कर्ण ने फिर से बाण चलाया तो 1 इंच फिर पीछे खिसक गया। बोले मानना पड़ेगा भाई, कर्ण का बल देख रहे हो तुम? अर्जुन बोला तुम साइड किसकी हो, मेरी की उसकी? मैं 10 हाथ पीछे खिसकाता हूं, तुम कहते हो कि हाँ ठीक है। वो 1 इंच खिसकाता, तुम कहते हो बहुत बलवान है। क्या बात है, मतलब वहीं चले जाओ ना तुम भी। भगवान बोले अर्जुन तो शुक्र मना कि मैं और तेरी ध्वजा पर बैठे हुए हनुमान जी अगर कर्ण के रथ में होते ना तो तू कर्ण के
रथ को 1 इंच भी पीछे नहीं खिसका पाता। तीनों लोगों का भार लेकर के मैं बैठा हूं और अनंत बलवान हनुमान जी तेरे छत्र पर बैठे हैं। इतना बलवान, इतना बल धारण करके इस रथ को 1 इंच पीछे खिसकाना भी बहुत बड़े पराक्रम की बात है। अर्जुन के कर्ण के रथ पर तो केवल कर्ण खड़ा है, उसको पीछे खिसकाना कोई बड़ी बात नहीं है। कर्ण बहुत बलवान था, लेकिन उसने जीवन में पंचाग्नि तापी। बंधुओं देखो, जीवन में जो कष्ट आते हैं ना, वो कष्ट को अग्नि की तरह ही समझना, वो आपको झेलनी ही पड़ेगी। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, यदि आपके जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति नहीं आ रही है तो आप कुछ गलत कर रहे हो। कितनी बड़ी बात। सब कुछ आपके अनुकूल हो रहा है, जैसा आप चाहते हो सब कुछ वैसा हो रहा है, तो समझ लेना कुछ तो गड़बड़ है। और आप जैसा करते हो उसका विपरीत होता है, उल्टा होता है, तो समझ लेना अब सब ठीक है। मतलब विपत्तियां आ रही हैं तो इसका मतलब ठीक है, भगवान की कृपा है, भगवान देख रहे हैं। अश्वत्थामा खड़ा है, बोले कृष्ण है उनके साथ, नहीं मार पाओगे तुम 5 पांडवों को। अश्वत्थामा ने कहा एक बार विश्वास करके तो देखो, मैं मार दूंगा। अश्वत्थामा रात्रि में सोते हुए 5 पांडवों के शिविर में प्रवेश कर गया। भगवान को पहले ही पता चल गया था अश्वत्थामा आने वाला है, तो पांडवों को उठा करके कहीं और ले गए। लेकिन द्रौपदी के 5 पुत्र वहीं सो रहे थे। सोते हुए 5 पुत्रों को अंधेरे के कारण उसने सोचा कि ये शायद 5 पांडव हैं। तलवार निकाल करके उनके सर धड़ से अलग कर दिए और एक थैले में लेकर के पहुंच गया रणभूमि में दिखाने के लिए। दुर्योधन ने कहा क्या हुआ? बोले मार दिया 5 को। बोले तुम तो ऐसे कह रहे हो गाजर मूली तोड़ के आए हो। अरे महाभारत युद्ध की बड़ी बड़ी तिमिंगिल मछलियां, भीष्म पितामह आदि भी जिनका बाल बांका नहीं कर सके, तुमने मार दिया उनको। बोले मुझे पता था तुम विश्वास नहीं करोगे, इसलिए उनके सर लेके आया हूं, दिखाओ। प्रकाश में जैसे सरों को देखा, दुर्योधन कहने लगा मूर्ख, ये 5 पांडव नहीं है, ये द्रौपदी के 5 बालक हैं। अरे अब तो हमारे कुल में, खानदान में कोई तर्पण करने वाला भी नहीं बचा, सब मर गए, केवल 5 पांडव बचे हैं। और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी गर्भवती है, उसका बालक बचा है। और बस इसी विरह को सोचते सोचते दुर्योधन ने अपने प्राण त्याग दिए। पूरे हस्तिनापुर को रात भर में सजाया गया था, दूसरे दिन पांडवों का राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन यहां तो मातम बन रहा है। प्रातःकाल उठते ही क्या देखा? शिविर में से रक्त की धार बह रही है, द्रौपदी के 5 पुत्र मरे हुए पड़े। अर्जुन का क्रोध प्रचंड हो गया, द्रौपदी को आश्वासन देने लगा, मैं कसम खाता हूं जिसने तुम्हारे बालकों को मारा है उसके रक्त से तुम्हारा अभिषेक करूंगा मैं। भगवान उसका हाथ पकड़ रहे हैं, बोले अर्जुन नहीं, ऐसे नहीं बोलते, क्रोध में कोई निर्णय नहीं लेते। अर्जुन बोला आज मुझे बोलने दो कृष्ण, आज तो मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। निर्दोष बालकों को मार दिया सोते हुए। भगवान बोले कोई बात नहीं, बाद में लौट के तू मेरे पास ही आएगा तू। 3 लोग बचे थे, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और एक और बचा था। कृतवर्मा के पास गए तो पता चला उसने तो किया ही नहीं है, तब बचा अश्वत्थामा। भगवान को भी संदेह होगा, बोले अश्वत्थामा ने ही किया है। जैसे ही अश्वत्थामा के पास जाने लगे, अश्वत्थामा को लगा इनको पता चल गया है मैंने मारा है, तुरंत अपने धनुष बाण लेकर के रथ में बैठ करके दौड़ने लगा कायरों की तरह। भगवान बोले अर्जुन इसने ही मारा है, कायरों की तरह भाग रहा है। अश्वत्थामा ने कुछ नहीं देखा, अपना बाण निकाल करके ब्रह्मास्त्र का अभिमंत्रित करके हुए अर्जुन की ओर छोड़ दिया।
सूर्य के समान तेज प्रकट होने लगा। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र अर्जुन की ओर जाने लगा। भगवान के चरण पकड़ लिए, बोले मुझे बचाओ। बोले तू भी ब्रह्मास्त्र छोड़। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। दोनों टकराकर शांत हो गए, समाप्त हो गए। अर्जुन ने दौड़ करके अश्वत्थामा के केशों को पकड़ लिया, उसके हाथों को बांध करके रथ के चक्के से बांध दिया और घसीटते हुए लेके जा रहा है। कौन है अश्वत्थामा?